गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द बुल्स राइडर एकेडमी। चलिए देखते हैं आज कैसा हो सकता है मार्केट। तो सबसे पहले देखिए, कल रात में डाउ जोन्स की क्लोजिंग पॉजिटिव थी। वो कल 200 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुआ था और फिर 300 पॉइंट तक नेगेटिव चला गया था, बट क्लोजिंग देखिए हायर लेवल पर हुई है, ऑलमोस्ट हाई पर हुई है। 162 पॉइंट पॉजिटिव है, तो ये बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा रहा है डाउ जोन्स कल का जो मार्केट है। और उसके साथ जो वहाँ का जो एक और मार्केट है नेस्डेक, वो भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट कल पॉजिटिव थे। हमारा मार्केट भी कल एक्सपायरी था, उसके बाद भी जैसे हमने कल प्रिडिक्ट किया था कि कम से कम 200 पॉइंट तो बढ़ सकता है, बैंक निफ्टी वैसा ही रहा, 200 पॉइंट ही आई थिंक बढ़ा। और उसके बाद देखिए कल यूरोप में देखिए, यूरोप भी पॉजिटिव था, सब 1.36% था, यूरोप भी पॉजिटिव 1% था। डाउ जोन्स 0.5% और S&P एंड नेस्डेक सब ये भी पॉजिटिव थे। नेस्डेक भी अमेरिका का में ही मार्केट है जो डाउ जोन्स के अकॉर्डिंग ही चलता है ऑलमोस्ट, बट परसेंटेज में थोड़ा कम ज़्यादा भी होता है, परसेंट वाइज थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ जाता है। तो ये भी देखिए ग्राफ सेम है ऑलमोस्ट, बट ये 1.36% बढ़ा है। तो ये दोनों चीज़ें बता रही कि मार्केट अच्छा हो सकता है। और इसके अकॉर्डिंग कल इतना बढ़ा था, तो हमारा SGX निफ्टी 41 पॉइंट पॉजिटिव हो चुका है। अभी देखिए SGX अभी 7 बजे नहीं है, तो अभी अपडेट नहीं हो रहा है, कल रात का ही लास्ट अपडेट हुआ है 41 पॉइंट। बट आज जैसे ही 7 बजेगा हांगकॉन्ग ओपन होगा, तो हांगकॉन्ग के अकॉर्डिंग ये एटलीस्ट 80-90 पॉइंट पॉजिटिव हो जाना चाहिए 7 बजे। तो आज मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। अब फ्यूचर देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है, क्योंकि ये जो थाउजेंड्स हमने अभी देखा ये तो हो चुका है कल रात में। बट अभी हैंगसेंग कैसे खुलने वाला है, जैसे अभी 7 बजेंगे, अभी 11 मिनट है। तो 7 बजे देखिए ये हांगकॉन्ग जो लिखा है, ये हैंगसेंग का मार्केट, ये 173 प्लस दिखा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 0.8%। तो ये लगभग 1% पॉजिटिव खुलने वाला है। तो हमारा मार्केट भी कम से कम 100 पॉइंट पॉजिटिव SGX दिखाने लग जाएगा जब अभी 7 बजेगा। बट उसके बाद देखना होगा कि 7 से 9 बजे तक सस्टेन कहाँ करता है। तो आई थिंक आज पॉजिटिव ही रहना चाहिए मोमेंटम, क्योंकि एक पॉजिटिव न्यूज़ और है कि कल जो राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आया है, तो उसमें बीजेपी कैंडिडेट ही जीती हैं। तो ये मार्केट को और पसंद आएगा कि बीजेपी वाले ही जीते हैं। तो मार्केट को भी बीजेपी का जितना पसंद आता है, क्योंकि जो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो पीएम है वो अगर बीजेपी के हैं और उन्हें वही जीत रहे हैं हर जगह पे, तो उनको मार्केट को पसंद आता है, क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है ना कि बीजेपी जीतेगी तो वो डिसीजन और ले पाएंगे। और बीजेपी के डिसीजन से फिर जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है उनके लिए और आसानी हो जाएगी। मतलब जो भी उस टाइम पे मेन जो पीएम है, अगर उनकी पार्टी जीतते जाए, कोई भी हो किसी भी टाइम, अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस वाले जीतते तो और बढ़ता, अगर अभी बीजेपी है तो बीजेपी वाले जीत रहे हैं तो और बढ़ेगा। ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन मार्केट उसको आज पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। तो अभी देखिए हांगकॉन्ग 177 पॉइंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो अपना मार्केट भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। देखते हैं अगर नेगेटिव रहा तो डाउन साइड का भी ट्रेड करेंगे। बट अभी जैसा दिखा रहा है ऑलमोस्ट पूरा ग्लोबल मार्केट ही पॉजिटिव है। दूसरा, कल हमने जो प्रिडिक्ट किया था कि परसों बैंक निफ्टी का हाई था 36,187 का हाई था इसका। और मैंने कल की वीडियो में यही बोला था कि ये 36,187 का जो हाई बनाया है, वहाँ तक की जगह तो है इसमें बढ़ने के लिए। तो कल वो ऑलमोस्ट वहाँ से 20 पॉइंट और 36,201 पे बंद हुआ है। ठीक है, तो मार्केट पॉजिटिव इसलिए भी है कि साइकोलॉजिकल एक लेवल था 36,000 का। मतलब ये होना नहीं चाहिए, लेकिन सबकी साइकोलॉजी में एक रहता है कि एक लेवल 36,000 वो क्रॉस नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, और वो कल क्रॉस करके वहाँ से सस्टेन करके 200 पॉइंट और ऊपर बंद हुआ है 36,200 पे। तो ये मार्केट का स्ट्रेंथ और बढ़ाएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ाएगा कि अब मार्केट बढ़ने वाला है। एक ये, दूसरा निफ्टी 16,600 क्रॉस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने कल क्रॉस किया, और भले 5 पॉइंट ही सही, बट 16,605 में बंद हुआ है। तो जो राइट करने वाले हैं, जो सेल साइड में काम करते हैं ज़्यादातर लोग, या जो पुट में काम करते हैं, या जो मंदी वाले हैं, उनकी हिम्मत, अगर आज ये 16,600 के ऊपर 10-15 मिनट भी टिक गया पॉजिटिव साइड में, या 16,650 के ऊपर आ गया, तो जो राइट करके रखे हैं, जो मंदी वाले हैं ना, उनकी हिम्मत टूट जाएगी। वो बोलेंगे कि यार अब लॉस ही होने वाला है राइट में करने में या सेल साइड में, तो फिर वो बाइंग करेंगे। उनकी शॉर्ट पोजीशन बहुत सारी जो रखी हुई है वो बाइंग करना चालू करेंगे, क्योंकि अब लास्ट नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी है, तो वो लॉस बुक कर लेंगे। और अगर वो लॉस बुक किए जो मंदी वाले हैं, तो फिर मार्केट और डबल स्पीड से भागेगा। मतलब मान लीजिए अगर 50 पॉइंट पॉजिटिव आज खुलता है निफ्टी, तो 50 पॉइंट तो तेज़ी करने वाले बढ़ाएंगे, लेकिन जो बाकी के 70-80 पॉइंट और बढ़ने हैं, वो मंदी करने वालों के लॉस बुक करने के कारण बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अगर मार्केट 16,600 के ऊपर रहा, आज पॉजिटिव 20-30 पॉइंट भी खुल गया ना, तो थोड़ा देर हो सकता है कि नेगेटिव हो जाए 10-20 पॉइंट का, लेकिन बाद में पॉजिटिव रहेगा और हम बाय अबव वाला ऑर्डर लगा कर ही आज भी काम करेंगे।
तो अभी तक का यही है। बस एक चीज़ और है कि कल जब मैंने क्लास लिया था हमारे प्रीमियम क्लास जो जो हम डेली लेते हैं, तो उसमें कुछ लोगों ने पूछा था कि सर ये ऐप का नाम बताइए कौन कौन सा है जो आप देखते हैं। तो वो ऐप का नाम है, मतलब ये वाली ऐप जिसमें हम ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं, और ये स्क्रीन पे फिट हो जाता है ना, तो आप एनी टाइम देखिए, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिफ्रेश करिए, आपको पूरा वर्ल्ड मार्केट दिखेगा, प्लस जो भी आप शेयर ऐड कर सकते हैं, जैसे इसमें HDFC, रिलायंस और ICICI बैंक ये सब लिखे हुए हैं, तो ये सब चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, कल रिलायंस थोड़ा गिरा था, रिलायंस भी आज बाउंस बैक कर सकता है। तो रिलायंस के गिरने के पीछे एक न्यूज़ था कि इनका कुछ एक अर्निंग है जो फॉरेन कहीं से आता है, शायद चाइना साइड से, तो वहाँ कुछ जिस जिस रेशियो में ये अर्निंग हो रही थी, अब वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इनका अर्निंग थोड़ा कम हो रहा है, तो उसके कारण कल थोड़ा प्रेशर में था रिलायंस, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस जो भी परसेंटेज ऑफ अर्निंग है उस कैटेगरी की या फिर उस टेरिटरी की, उस कंट्री की, तो उसको इतना रिलायंस को उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अभी। तो ये आज अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो ये भी बाउंस बैक कर लेगा। ठीक है, और मैं वो ऐप के बारे में बता रहा था, तो ये जो ऐप है, ये ऐप का नाम है वीबुल, और वीबुल है आई थिंक, एक सेकेंड उसका लोगो में बता देता हूँ तो आपको शायद ये तो न्यूज़ वाले हैं, तो ये सारे ऐप ना आपके पास होने चाहिए। ये वीबुल करके जो बीच में दिख रहा है वीबुल, ठीक है, ये वीबुल करके है, इसको आप कर लीजिए इंस्टॉल। तो इसमें आप इंस्टॉल करने के बाद गेस्ट लॉगिन ही कर लीजिए, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल कर लीजिए तो आपको स्क्रीन में ये मिल जाएगा और ग्लोबल मार्केट सब दिखेगा। ठीक है, और जो मैं वो यूज़ चेक करता हूँ फ्यूचर, तो ये IG ट्रेडिंग ऐप है। देखिए अभी सेकेंड लास्ट रो में रेड कलर का IG ट्रेडिंग दिख रहा होगा, ये इसको देखिए, तो इसमें आपको रिसेंट फ्यूचर दिखेगा। मनी कंट्रोल में भी फ्यूचर दिखाता है, ग्लोबल फ्यूचर क्या है करके, या किसी भी साइट पे जाओगे तो फ्यूचर बताता है, लेकिन वो रियल टाइम में अपडेट नहीं होते। इसको अभी देखिए, आपको स्क्रीन दिख ही रहा होगा, वॉल स्ट्रीट को देखिए या फिर हांगकांग को देखिए 184, 183, 184, फिर 183, तो ये रियल टाइम में अपडेट होता है। बाकी सब ना 5 मिनट 10 मिनट के डिले अपडेट होते हैं, तो इससे आपको सबसे जल्दी पता चलेगा। ठीक है, इसमें वर्चुअल ट्रेड भी ले सकते हो आप अपने, मतलब इसमें कुछ फंड मिलता है तो वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हो। वर्चुअल ट्रेडिंग करने का मतलब ये है कि आपको जज करना है, मान लीजिए कि हांगकांग बढ़ रहा है कि घट रहा है, या फिर वॉल स्ट्रीट बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप एक क्वांटिटी बाय कर लीजिए और एक क्वांटिटी बाय करके छोड़ दीजिए, तो उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा ना। अगर पॉजिटिव रहे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जब बाय किया था कल या परसों, तो वहाँ से मार्केट बढ़ ही रहा है। जैसे मैंने कभी किसी दिन लिया होगा, तो ये देखिए मैंने हांगकांग किसी दिन लिया था, हांगकांग का शेयर 100 लिया था किसी दिन, डेट पता नहीं, चेक करने से पता चल जाएगा, बट वहाँ से देखिए हांगकांग ऑलमोस्ट 25 लाख का लॉस दिखा रहा है। मतलब हांगकांग को जिस दिन मैंने वो ट्रेड किया था वहाँ से कंटिन्यू डाउन ही है, देखिए हर जगह। US को जिस दिन बाय किया था वहाँ 1.5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है डॉलर में। ये सब वर्चुअल है ना, रियल नहीं है। वॉल स्ट्रीट में देखिए $2 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है। मतलब जिस दिन भी मैंने ये क्वांटिटी ली थी उस दिन से वॉल स्ट्रीट और बढ़ ही रहा है। ठीक है, वो सब बढ़ रहा है, बट हांगकांग डाउन जा रहा है, सिर्फ हांगकांग ही डाउन है। मतलब सिर्फ चाइना के मार्केट ही डाउन है, बाकी सब बढ़ रहे हैं। यूरोप का भी मैंने कुछ लिया था, वहाँ पे 1,28,400 यूरो का प्रॉफिट हो रहा है। फ्रांस में भी प्रॉफिट हो रहा है। तो सिर्फ एक हांगकांग का मार्केट है जो ये बता रही, हमारा स्क्रीन यही बता देगा कि हांगकांग ही एक है जो वीक है, बाकी पूरा वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये ऐप बहुत अच्छा है। और इस ऐप में पहले इंडिया का भी फ्यूचर था, SGX निफ्टी भी यहाँ पर था, फर्स्ट में रहता था, बट अभी इन लोगों ने पता नहीं क्यों हटा दिया, तो SGX निफ्टी यहाँ से नहीं दिखता, वो आपको मनी कंट्रोल से ही चेक करना पड़ेगा। हाँ, कल किसी और ने भी पूछा था कि सर SGX निफ्टी कब तक देखना है, तो SGX निफ्टी को आप तब देखिए जब हमारा मार्केट बंद है। मतलब 9 से 3:30 हमारा मार्केट तो चालू रहता है ना, ऑन रहता है, उस टाइम पे नहीं देखना है। उस टाइम पे आपको SGX निफ्टी देखने की जरूरत नहीं है, फिर तो हमारा निफ्टी जो ओपन हो गया वही सब है। मतलब जब मार्केट बंद है तब SGX निफ्टी को देखना पड़ता है या देखना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी देखा SGX निफ्टी कितना दिखा रहा है, 40 पॉइंट, तो SGX निफ्टी अगर 40 पॉइंट है, इसका मतलब हमारा मार्केट आज एटलीस्ट 40 पॉइंट पॉजिटिव होगा, अगर ये 9 बजे भी इतना ही रहा तो। ठीक है, अभी 26 दिखा रहा है। ठीक है, तो SGX निफ्टी को तब तक देखिए जब हमारा रियल निफ्टी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन जब हमारा निफ्टी ओपन हो जाएगा तो फिर SGX निफ्टी मत फॉलो करिए, फिर तो ये SGX निफ्टी हमारे निफ्टी को फॉलो करता है। जब तक हमारा मार्केट ओपन नहीं हुआ है तब तक ही ये SGX निफ्टी देखने की जरूरत है। तभी 26 दिखा रहा है, ये अपडेट होगा धीरे धीरे, ये लेट अपडेट होता है जैसे मैंने बताया मनी कंट्रोल और ये सब साइट पे। तो ये है, और बाकी कोई जो ऐप है, बाकी एक मार्केट वॉच ऐप है, ये अमेरिकन मार्केट का ऐप है, तो ये भी रखिए। आपको अमेरिका के बारे में कुछ अपडेट, जैसे हमारे यहाँ मनी कंट्रोल है, ये मनी कंट्रोल के जैसे वहाँ का मनी कंट्रोल है, समझ लीजिए मार्केट वॉच, तो इसको आप चेक करके रखिए, तो यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है,
तो कुछ ये ऐप होने चाहिए इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी बताया था कि उसके बिना आप ब्लाइंडली ट्रेड करने लग जाओगे। अगर वो नहीं है तो वो सब ऐप आपको हेल्प करेंगे बताने में कि आज मार्केट कैसा हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।